नाजरीन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे ये कहे कि पुराने रबड़ के टायरों से बनाई गई सड़कें आम सड़कों से न सिर्फ सस्ती बल्कि ज्यादा पायदार और तवील उम्र वाली हो सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आपको सुनकर ये एक मजाहिया ख्याल लगे, लेकिन बर्किना फासो में एक बाहिम्मत शख्स इब्राहिम ट्राओरे ने इस अजीब व अनोखे ख्याल को हकीकत के रूप में बदल दिया। ये कोई छोटा सा तजर्बा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में एक नया रोड नेटवर्क बन रहा था। जी हाँ, वही पुराने एक नकारा और कचरे में फेंक दिए जाने वाले टायर अब जमीन पर बिछाकर सड़कों में बदले जा रहे हैं। और ये मंसूबा इतना अनोखा है कि दुनिया भर के इंजीनियर और माहिरीन माहौलियात की नजरें अब बर्किना फासो पर जम गई। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे के ये अनोखा रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सिर्फ कम खर्च टेक्नोलॉजी थी या उसके पीछे कोई बड़ी माहौलियाती सोच भी? यही सवाल है जिन्होंने दुनिया के माहिरीन को हैरान और तजस्सुस में डाल रखा है। आज हम आपको दिखाएंगे ये जुर्रतमंदाना मंसूबा किस तरह बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है, क्योंकि ये मॉडल देगर ममालिक के लिए भी उम्मीद की एक किरण बन सकता है। बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क जो बरसों से बैनुल अक़वामी कर्जों पर इन्हिसार करता आया है। इसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और टूट फूट का शिकार था। बारिश के मौसम में सड़कें बह जाती और गर्मियों में फट जाती। देहात और शहर को मिलाने वाले रास्ते अक्सर कच्चे, नाहमवार और खतरनाक होते। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्कूल बसें घंटों उन रास्तों में फंस जाती। ऐसे हालात में इब्राहिम ट्राओरे के जहन में एक ऐसा हल आया जो न सिर्फ सस्ता बल्कि पायदार और माहौल दोस्त भी हो। इसी सोच के तहत पुराने रबड़ के टायरों से सड़क बनाने का मंसूबा सामने आया। वो टायर जो पहले कचरे में सड़ जाते थे, जलाए जाते और जहरीला धुआं पैदा करते थे या नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते, अब जमीन पर एक तरतीब से बिछा दिए गए। उनके ऊपर एक खास किस्म की सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से मजबूती से चिपक जाए और सख्त मौसम में भी अपनी जगह पर कायम रहे। माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि लागत में रवायती सड़कों के मुकाबले तकरीबन 40% कम है। इसके अलावा वो रबड़ के लचकदार मिजाज की वजह से ये सड़कें जलजलों और बारिश के झटकों को बेहतर तौर पर बर्दाश्त करती हैं और आम सड़कों की तरह जल्द खराब नहीं होती। इसके नतीजा ये निकला कई छोटे गांव अब मरकजी शहर से जुड़ गए हैं। जहां पहले 5 घंटे लगते थे, अब लोग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये मंसूबा सिर्फ सड़क तक महदूद नहीं रहा, इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है। पुराने टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और बिछाने के काम तक इससे बेरोजगारी कम हुई और लोगों को अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने का मौका मिला। कुछ इंजीनियर्स ने ये भी तजवीज दी कि टायरों के दरमियानी खला को रेत या प्लास्टिक के मटेरियल से भर दिया जाए ताकि मजबूती मजीद बढ़ जाए। ये ख्याल अब अमली तौर पर आजमाया जा रहा है। मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंसूबे ने मुल्क की मईशत को भी फायदा पहुँचाया। पहले रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कीमती असफालिट और दीगर मवाद बाहर से मंगवाया जाता था, लेकिन अब मकामी सतह पर दस्तयाब नकारा टायरों का इस्तेमाल करके दरामदात पर इन्हिसार कम हो गया। यानी वो हिकमत अमली थी जिससे इब्राहिम ट्राओरे ने बैनुल अक़वामी माशी दबाव को खामोशी से कम कर दिया। अब आइए बात करते हैं एक और जुर्रतमंदाना मंसूबे की, मनसूई नहरों के जाल की, जो इब्राहिम ट्राओरे ने अपने किसानों के लिए तैयार करना शुरू किया। ये सिर्फ पानी की एक नाली नहीं बल्कि बरसों पुराने ख्वाब की ताबीर है। माजी में बारिश की कमी से फसलें बर्बाद हो जाती, खेत बंजर रह जाते और किसान भूखे सोने पर मजबूर हो जाते। इब्राहिम ट्राओरे जो खुद जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, जानता था कि अगर किसान खुशहाल होंगे तो पूरा मुल्क खुशहाल होगा। इसलिए उसने एक ऐसा किनाल सिस्टम डिजाइन किया जो बारिश के पानी को जखीरा करके सारा साल खेतों तक पहुंचा सके। अब किसान को ना बादलों का इंतजार है ना दुआ पर इन्हिसार। पानी के इख्तियार में ये मंसूबा न सिर्फ ज़राई पैदावार में इजाफा करेगा बल्कि खुराक में खुद कफालत और बरामदात में भी इजाफा लाएगा। और आखिर में वो ख्वाब जो हकीकत का रूप धार रहा है, सोलर सिटी। बर्किना फासो का वो शहर जो मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी से चलेगा। यहाँ कोई बिजली के खंभे नहीं, कोई तेल या गैस पर इन्हिसार नहीं। हर घर, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री अपनी छत पर नस्ब सोलर पैनल से अपनी तवानाई पैदा करेगा। इस मॉडर्न शहर में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां नहीं बल्कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी
ہوگی, جدید اسکول ہوں گے اور نوجوانوں کے لیے مفت انٹرنیٹ زونر تاکہ وہ دنیا سے جڑ سکیں. سوچیں, ایک ایسا ملک جو کبھی دنیا کے نقشے پر نظر بھی نہیں آتا تھا, آج ماحولیات, توانائی اور خود کفالت کے میدان میں مثال بن رہا ہے. اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا ابراہیم ٹراؤڑے نے اپنی امداد کا انتظار کرنے کے بجائے خود قدم اٹھایا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم ٹراؤڑے کا یہ سفر صرف برکینا فاسو کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن ہے, اس کہانی کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دنیا جان سکے انقلاب صرف بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ایک مخلص باہمت عوامی لیڈر بھی دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے.